तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं प्रश्नावली 1.2 का जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आज मैं आप सभी को रैप्च की स्टाइल में समझाने वाला हूं। तो चलिए देरी नहीं करते शुरू करते हैं। रिक्त समुच्चय क्या है? तो रिक्त समुच्चय वह है जो एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, मतलब जो एलिमेंट्स रहेगा, मतलब एक जो कोष्टक रहेगा इसके अंदर अगर एक भी अवयव नहीं रहेंगे, मतलब एक भी अंक नहीं लिखा रहेगा, तो वह रिक्त समुच्चय होगा। यदि यदि अगर एक भी समुच्चय मान लो एक है या फिर दो है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग रिक्त समुच्चय जो उदाहरण के माध्यम से समझें। अब इसको आप लोगों को परिभाषा कैसे लिखना है, तो अगर आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाकर चल रहे हैं तो आप लोग परिभाषा में लिखेंगे रिक्त समुच्चय क्या है। ठीक है, रिक्त समुच्चय में लिखेंगे एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे ए मतलब ये जो है एक कोष्टक, इसमें से आप लोगों को प्रदर्शित करना है। ठीक है, मतलब दर्शाना है। तो अगर एक खाली रहेंगे, ठीक है, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय या देखो, अब रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। अगर जो रिक्त समुच्चय है इसका प्रतीक इन्वर्सिटी हो जाएगा और ए कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनका जो है चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देरी न करते हुए शुरू करते हैं। परिमित समुच्चय क्या है? परिमित समुच्चय देखो, परिमित समुच्चय है एक समुच्चय जो रिक्त है। देखो, अब रिक्त समुच्चय मैंने पहले बता चुका है कि जो एलिमेंट्स खाली होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, अथवा जिसमें जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अब जो परिमित है, परिमित किसके हैं? जिसकी संख्या का निश्चित है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो। देखो, अगर मान लो आपको कोई संख्या बोल दिया 1 से 6 तक, तो आप लोग 1 से 6 तक लिख देंगे। अब कोई आप लोग को बोल दे 1 से अनंत तक लिखो, तो क्या आप 1 से अनंत तक लिखते चले जाएंगे? 1 2 3 4 ऐसे लिखते रहेंगे? तो नहीं। तो आप लोग भी यहाँ पास समझ सीख चुके होंगे, अगर जो निश्चित है उसे ही कहते हैं परिमित, और जो अनिश्चित है मतलब जिसकी संख्या में ज्ञात नहीं है वह अनिश्चित हो जाएगा। चलिए अगली पाठ की ओर, मतलब लेसन प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्या कहता है, तो आप सभी दोस्तों समझ चुके हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं के उदाहरण देना है। देखो, यहाँ पे जो है रिक्त समुच्चय के उदाहरण देना है। देखो, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, दो से भाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं आप लोग बताइए। देखो, भाज्य संख्याएं हैं 2 हैं, 4 है, 6 है। और विषम कौन कौन से हैं? 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या कह रहा है वह समझना है। ठीक है, दो, देखो अगर आप दो ऐसे काटिए कि उसमें विषम प्राकृत संख्या चाहिए। विषम प्राकृत संख्या मतलब विषम संख्या चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐसा कोई है? देखो, अगर 2 का पहाड़ा लेते हो कहीं पास विषम संख्या आता है? दो, देखो 2 का 2 दूनी 4 6 8 ऐसे आते जाते हैं। ये तो नहीं होता कि आप लोगों को विषम संख्या आता है, नहीं आता ना। इसलिए ये जो एलिमेंट्स रहेगा ये क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? चलिए शुरू करते। सबसे पहले इसे ए मान लेंगे। ठीक है, ए बराबर लिखेंगे। ठीक है, इसे आप लोगों का किसी को भी मान लो, मतलब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक आप बीच में किसी को भी संख्या को मान सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप लोग कि जो यह समुच्चय है, अतः समुच्चय ए में जो है एक भी अवयव नहीं है। मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया है। देखो, इसमें एक भी समुच्चय नहीं है, इसलिए क्योंकि समुच्चय नहीं है मतलब अवयव नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय इसी को कहते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ ही चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? असम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो, यहाँ पे सम बोल रहा है। सम मतलब सम हो। सम कौन कौन से होते हैं? 2 है, 4 है, 6 है, मतलब सम मतलब सम होगा। ठीक है, और अभाज्य क्या है? जो स्वयं से कटे या फिर स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। एक तो मान लो स्वयं से कट रहा है, और 2 भी मान लो, 3। ये जो हैं 1 2 3 ये अभाज्य संख्या हो गए, और सम क्या हो जाएगा? 2 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सब हो गए सम। तो अब देखो, जो अभाज्य में भी 2 आ रहा है और सम में भी 2 आ रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें 2 जो है इसमें कॉमन है। ठीक है, 2 जो है दोनों में है, जो अभाज्य भी है और
सम भी है, ठीक है। तो इसमें जो है एक एलिमेंट्स आ रहा है वो है 2। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि जो ए में है, इसे भी आप समुच्चय ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, जेड तक आप कहीं भी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे क्या बोलते हैं, इसमें क्या लिखना है, समुच्चय ए में एक अवयव है, मतलब जो 2 था पहले यहाँ पास 2 था, एक अवयव है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें आप रिक्त समुच्चय मैंने कितनी बार समझाया है कि जो रिक्त समुच्चय होते हैं वो खाली रहना चाहिए, अंदर अंदर कुछ भी नहीं लिखा रहना चाहिए, 2 4 6 कुछ भी नहीं लिखा रहना चाहिए, तभी वह रिक्त समुच्चय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यक्स एक्स डैश यक्स जो है, यक्स एक्स डैश यक्स एक प्राकृत संख्या है जो यक्स जो है 5 से बड़ा है, यक्स जो है 5 से बड़ा है, और साथ ही साथ जो है यक्स जो है 7 से छोटा है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो जैसे यक्स, यक्स से मतलब बड़ा, मतलब यक्स जो है छोटा है 5 से, ठीक है, एक्स जो है 5 से छोटा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी हम रैप्चिक स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक। अब 1 से 5 तक लिखो, तो 1 2 3 4 5, मतलब एक्स जो है 5 से छोटा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 7 से बड़ा लिखना है। अब 7 से बड़ा लिखो, तो 7 8 9 10। आप लोग बताइए क्या इनमें से कोई संख्या कॉमन है, मतलब कोई संख्या जो है इसमें है। तो आप लोग कहेंगे नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे, यह भी खाली समुच्चय, इसलिए आप लोग को लिखेंगे यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है, यह भी रिक्त समुच्चय है नहीं। आप लोग यही लिखेंगे कि यह समुच्चय जो है सी में एक अवयव भी नहीं है, जो समुच्चय सी में है एक अवयव नहीं। आप सी डी कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। जो यहाँ पास नहीं लिखा है ना, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग नहीं लिखिए। चलिए हम ही हटा ही देते हैं इसको, जो आप लोगों को इसको नहीं लिखना है क्योंकि थोड़ा ये गलत हो गया था, इसीलिए जो है ये समुच्चय है, ठीक है, जो ये है रिक्त समुच्चय है। तो आप लोग यहाँ तक जो अवश्य समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अतः समुच्चय सी में, अतः समुच्चय सी में कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। अगर कोई भी एलिमेंट्स आपको इसमें नहीं दिखेगा तो यह रिक्त समुच्चय है, यदि वह दिख गया तो वह समुच्चय फिर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, किसी भी दो समांतर, क्या बोल रहा है, किसी भी दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखो एक समांतर लिए, ठीक है, उसके भी समांतर एक और रेखा लेना है। तो आप लोग क्या यहाँ पे क्या बोले, उभयनिष्ठ बिंदु, क्या ये कभी आपस में टकराएंगे, कभी नहीं टकराएंगे, सीधे से बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं टकराएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं टकराएंगे, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है एक भी अवयव नहीं है। इसमें भी कोई अवयव मिले आपको, कोई उभयनिष्ठ मिला, समांतर में कोई भी नहीं मिला, इसलिए यह भी जो हो जाएगा, इसमें भी कोई जो है अवयव नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अगर कोई भी अवयव नहीं रहेगा इसलिए यह रिक्त समुच्चय रहेगा, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो हमें क्या बोलता है। अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, देखा वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब बताओ, परिमित और अपरिमित मैंने पहले आपको बता चुका है कि जो परिमित हो वो निश्चित होता है और अपरिमित अनिश्चित होता है। इसमें आप लोगों को निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं, आप लोगों को जो है समझाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, आप लोग बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में आप लोग सभी बोलेंगे जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे ही आप लोग दिसंबर तक बोल देंगे, ठीक है, दिसंबर तक ऐसे आप लोग बोल देंगे। अब आपसे कोई बोलेगा कि जो एक साल में, मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप लोग बोल देंगे 12 होते हैं भाई, 12 होते हैं, इसमें कहने वाली क्या बात है। तो ठीक है, ये जो है निश्चित है। आप लोग किसी से पूछेगा सभी लोग 12 ही बोलेंगे क्योंकि यह निश्चित है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है क्या लिखेंगे
चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो लिखना है, चलो बताता हूँ। अतः समुच्चय के, जैसे यहाँ पास लिखा है, अतः समुच्चय के अंतिम अवयव दिया है। मतलब अंतिम अवयव आपको पता है कि आप एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और अंतिम अवयव कौन से इसमें थे? दिसंबर था, क्योंकि लास्ट में दिसंबर ही आता है ना, इसीलिए दिसंबर हो जाएगा। अंतिम अवयव जो है दिया है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अगर अंतिम अवयव अगर नहीं दिया रहता तो अपरिमित समुच्चय होता, लेकिन इसमें अंतिम अवयव दिया है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है जो क्या बोलते हैं, जैसे देखो 1 2 3। अब आप लोग कहेंगे 1 2 3, आगे की तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है कि आगे क्या है, 3 है, 4 है, 10 है, ये तो दिया ही नहीं है। अंतिम अवयव तो आपको पता ही नहीं है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे? आप लोग तो चौंक जाएंगे, इसमें अंतिम अवयव दिया ही नहीं। तो भाइयों आप लोगों को यहाँ पे बोला ही है कि परिमित बताना है और अपरिमित बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो जो है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो हम बताएंगे ही, आप लोगों को कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा काम ही है समझाना। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। अब देखो अंतिम अवयव जो हम लोग को पता नहीं है, जो इसमें आप लोग लिखेंगे अंतिम अवयव पता नहीं है, तो आप लोग लिखेंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो जैसे ये इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अतः समुच्चय ए के अंतिम अवयव जो है यहाँ पास लिखना है नहीं दिया है। क्या लिखना है? नहीं दिया है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। यही पास आप लोगों को इतना ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आप लोगों को? आप लोगों को लिखना है कि जो ये अवयव है दिया है, लेकिन अंतिम अवयव जो है नहीं दिया है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। तो आप लोग लिख लेंगे, आप लोगों से बनता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या बोलता है। जैसे बोलता है 1 2 3, मतलब 1 2 3 जो है अंतिम अवयव। देखो आप लोगों को अंतिम अवयव को देखना है। अगर अंतिम अवयव दिया है तो समझना परिमित है, और अगर नहीं दिया है तो अपरिमित है, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइए कि जो ए है ये परिमित है कि अपरिमित है। चलते हैं। कैसे यार, चीज तो सब चला गया, क्वेश्चन ही चला गया। ओए ओए, क्वेश्चन चला गया यार। चलिए हो गया। आप लोग जो है, जैसे मैंने वहाँ पास क्या लिखा था, वहाँ पास लिखा था एक, क्या लिखा था? 1 3 5। जिससे ऐसे ऐसे ही प्रश्न था ना। अंतिम में क्या दिया था? 99 और 100। देखो जैसे अंतिम में ये दिया था, ठीक है, 1 3 5 ये सब दिया था ना। देखो अगर आपको अंतिम अवयव पता है तो हो जाएगा परिमित। अगर आपको अंतिम अवयव जो है नहीं पता है वो हो जाएगा अपरिमित, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ ही चुके होंगे, वो यहीं तक दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 से बड़े, अब क्या कहता है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप लोगों को बताना है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक कहाँ शुरू होता है? 1 से होता है ना, शुरू 1 से ही होता है। अब यहाँ पे बोला है 1 से 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से कौन हो जाएंगे? 101, 102, 103, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। जो है यहाँ पे क्या बोला है? पूर्णांक बोला है, ठीक है। लेकिन अंतिम अवयव तो नहीं बोला है कि यहाँ तक लिखना है कि वहाँ तक लिखना है, ठीक है। अंतिम अवयव जब नहीं दिया रहे तो इसमें भी आप लोगों को क्या लिखना है कि अंतिम अवयव हम लोग को जो है नहीं पता है कि अंतिम अवयव क्या है। तो यह जो हो जाएगा परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आप 100 से बड़े धन पूर्णांक, मतलब 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 100 से बड़े मतलब 101, 102, जो ऐसे बढ़ते जाएंगे ऐसे। और अंतिम अवयव जो है हम लोग को पता नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि अंतिम अवयव अगर पता नहीं रहे तो वह कौन समुच्चय हो जाएंगे? अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ ही चुके हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में अभी भी बने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ऐसे बढ़ाते रहिए, ताकि हम लोगों का जो है मन करे कि अब वीडियो बनाए। अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे मन करेगा यार। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 99 से छोटा हो और हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक समुच्चय, 99 से छोटा होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं? देखो 1, 3, 5 ऐसे आते रहेंगे 99 तक, ठीक है। 99 से छोटे मतलब यहाँ पे आ जाएगा 97 आएगा। क्या आएगा यहाँ पास जो है 97 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 97, 99 से 97 तक। अब यहाँ पे जो है 99 से अभाज्य पूर्णांकों समुच्चय, अब छोटे बोले थे ना तो 1 से शुरू करेंगे 97 तक। अब देखो यहाँ पास अंतिम अवयव है जो आप लोगों को पता है। अगर अंतिम, मैंने आपको लोग पहले भी बता चुका है, अगर अंतिम अवयव पता रहे तो कौन समुच्चय होगा? तो परिमित समुच्चय हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो हम भी मेहनत करेंगे, अगर आप ही लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यार। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, x अक्ष के समांतर रेखाओं की समुच्चय। अब देखो x अक्ष के समांतर, देखो मान लो एक रेखा है, ठीक है। ये जो एक रेखा है इसके समक्ष x मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो ए है कभी उभयनिष्ठ नहीं होता, मतलब कभी भी नहीं काटेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो कोई भी अवयव नहीं आएंगे। इसलिए यह भी जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मान लो इस समुच्चय ए मान लेंगे। इसमें भी लिख देंगे कि इसमें तो अंतिम अवयव पता ही नहीं है, अंतिम अवयव कहीं पास मिल ही नहीं रहा है, मतलब कहीं पास क्रॉस ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं रहा, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, जब नहीं मिलता तो वो हो जाता है अपरिमित समुच्चय। कौन समुच्चय हो जाएंगे? अपरिमित, ठीक है। अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर अंतिम अवयव नहीं पता रहेगा तो अपरिमित, और अगर अंतिम अवयव पता रहेंगे तो परिमित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमालों के अक्षरों का समुच्चय। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला, अब आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, यहाँ से 8वीं तक भी पढ़े होंगे, ठीक है। अभी भी पढ़ रहे होंगे कुछ लोग। तो अंग्रेजी वर्णमाला कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए। देखो आप लोग बोलोगे ए होगा, बी होगा, ऐसे ही बोलोगे सी होगा, ऐसे ऐसे जाते जाएगी जेड तक। मतलब आपको अंतिम अवयव इसमें पता है कि अंतिम अवयव क्या होगा, जेड ही होगा, ए से लेकर जेड तक। इसलिए जो यह हो जाएगा, यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उन समुच्चयों का, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उन समुच्चयों का, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ठीक है। उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज हैं। अब देखो 5 के गुणज बताओ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ऐसे ही पहाड़ पढ़ते रहिए। लेकिन ये बोला नहीं है कि आप लोगों को 50 तक करना है कि 100 तक करना है, ये तो आप लोगों को नहीं बोला है ना। तो इसमें भी है आप लोगों का जो अंतिम अवयव है नहीं पता है, इसलिए यह भी हो जाएगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित। अगर आपको अंतिम समुच्चय पता रहे तो परिमित, और नहीं रहे तो अपरिमित। तो अगला समुच्चय जो क्या बोलता है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बोल रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो अब पृथ्वी पर कौन कौन से जानवर रहेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पृथ्वी में जितने भी सारे जानवर हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, इसको तो हम सब गिन डालेंगे। बताओ अगर आज से ही शुरू कर दें गिनने के लिए शेर, बाघ, चीता ऐसे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इन सभी को गिन लेंगे। तो इसलिए अगर अंतिम अवयव हम लोग को फिर पता हो जाएगा, इसलिए यह जो हो जाएगा परिमित समुच्चय होगा। कौन समुच्चय होगा? ये परिमित समुच्चय होगा। ऐसे ही आप लोगों को लिखते रहना है, मतलब आप लोग ये समझ लीजिए, फिर आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मूल बिंदु 0,0 से होने, मतलब होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताओ मूल बिंदु जो है 0,0 से होकर जाने वाले जो अवयव हैं, मतलब मूल बिंदु हैं, कितने होंगे? अब बताओ मूल बिंदु जैसे ए है 0,0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे से हम लेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे यार, ऐसे में तो अंतिम अवयव नहीं पता चलेगा, ऐसे अनंत खींचते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को अंतिम अवयव नहीं पता है, इसलिए यह भी अपरिमित समुच्चय होगा। अगर अंतिम अवयव पता रहता तो परिमित हो जाता। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है हम लोग क्या बोलता है। अब यहाँ बोल रहा है
निम्नलिखित 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 में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। अब आप लोगों को बताना है, जैसे ए के सारे सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो है, अगर नहीं है तो फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको भी हम एकदम रैप्ची के स्टाइल में समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या बोलता है, देखो अगर ए देखो इसमें है क्या एलिमेंट्स, जो ए है, ए इसमें, हाँ ए है, बी भी है इसमें, सी है, डी भी है। अब देखो जो एलिमेंट्स रहेंगे इसमें सारे सारे जो हैं, देखो अगर ए आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, आगे पीछे रहे तो भी चलेगा, लेकिन जितने सारे अवयव हैं इसमें होने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ भाई इसमें सारे सारे अवयव हैं, इसलिए जो ए बराबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 2 4 8 12 16। अब यहाँ पे है 4 है 8 है, लेकिन जो है 12 इसमें है ही नहीं। अगर देखो अगर एक भी है अब इसमें अगर नहीं रहेंगे तो वह जो हो जाएगा बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, बराबर जो है नहीं रहेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे ए नॉट मतलब बराबर नहीं है बी के। ठीक है, जो है अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ ही चुके होंगे अगला क्वेश्चन जो है हम लोग क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 2 4 6 8 10। अब देखो सम धन पूर्णांक जो है, ये बोल रहा है सम धन पूर्णांक 10 से जो है यक्स जो है 10 से छोटा है, यक्स जो है 10 से छोटा है, एक्स से छोटा, और धन सम भी है और पूर्णांक भी है। मतलब सम कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस 10 तक ही दिया है ना। बस अब देखो यहाँ पे सारे सारे अवयव इसमें हैं, तो हाँ भाई आप लोग कहेंगे 2 भी है इसमें तो 2 है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 10 सारे सारे अवयव हैं, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा बराबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे ए बराबर बी, बराबर है तो बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप लोग क्या इसको लगा कर देंगे, कमेंट में बता सकते हैं। इतना सारा समझाएं तो आप लोग कुछ तो बनते हुआ, तो चलिए इसको भी हम ही समझा देते हैं, क्यों से तो आप लोगों में मेहनत करने को दें, है ना। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 का एक गुणज है। ठीक है, 10 का एक गुणज, 10 का गुणज 10 से लिखो 10 20 30 40 ऐसे जाते जाओ 50 60। ठीक है, तो 1 से लेकर जो है सभी कुछ लिखते जाएं 1 से 10 तक। देखो अब जैसे 10 है, 20 हाँ, 30 तो आप लोग ये समझिए इसके सारे सारे अवयव इसमें होना चाहिए और इसके सारे सारे अवयव इसमें होना चाहिए, तभी होगा बराबर होगा, मतलब परिमित होगा और रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, सब होगा। अगर इसके सारे अवयव अगर इसमें हैं तो समुच्चय, अगर ए इसके सारे अवयव इसमें हैं ये भी समुच्चय। तो देखो मान लो 10 का गुणज करेंगे तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, लेकिन जो है 15 छूट जाएगा, 25 छूट जाएगा, तो इसलिए यह जो है ए नॉट इक्वल टू जी, जो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है ए है इसके बराबर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म है, कारण सहित बताइए। युग्म समान है मतलब बराबर है, तो जो है इसको आप लोग कर लोगे कि करके बताएं। चलो हो गया, करके बताते हैं। देखो अगर जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, इससे अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगी। ठीक है, और प्लस 6 है तो 6। अब जो इसमें से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, तो x जो है कॉमन हो जाएगा, फिर क्या बचेगा अंदर, x बचेगा प्लस 3 बचेगा। हैं, अब इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 तिहाई, तो 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 तिहाई 6। देखो जो है x प्लस 2 है और x प्लस 3 है। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ तक आप लोग लिख ही चुके होंगे, तो चलिए जो है आगे की ओर करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो इसको सारे सब मिटा देते हैं, यहाँ तक मिल गया है ना, क्या करें आगे चलते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
जैसे x प्लस 2 है तो अब a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगी। अब ये जो x प्लस 3 है, इधर आएगा तो -3। तो क्या देखो -2 और -3 इसमें है? तो नहीं भाई, आप लोग कहेंगे इसमें है ही नहीं, तो कैसे होगा? नहीं है, तो इसलिए यह जो हो जाएगा बराबर नहीं है, मतलब समान नहीं है। ठीक है, इसमें भी आप लोग लिख लेंगे कि जो ये a है b के समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे आप लोग? जो है a है, a के सारे सारे अवयव हैं वो b में नहीं हैं। ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू b लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह फॉलो शब्द का एक अक्षर। ठीक है, फॉलो शब्द का एक अक्षर। तो आप लोग को मैं एक बात और बता दूं, जैसे इसमें जितने भी एलिमेंट्स, मतलब कोई भी व्यंजक या फिर कोई कुछ भी लिखा रहे तो इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे यफ, हाँ भाई इसमें है, मतलब यफ है तो है। यल भी है इसमें, यफ है हाँ। ओ भी है, यल है। अब देखो फिर यल आ गया, तो जो संख्या है उस जो व्यंजक रहेगा उसे रिपीट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी रहे, जैसे एक इसमें भी है और एक इसमें है, तो इन दोनों को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ओ आ चुका है एक बार, फिर डब्लू। तो हाँ भाई यह ए है बराबर बी में सारे सारे अवयव हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? नीचे दिए हुए समुच्चयों के समान समुच्चयों का चयन करना है। देखो अगर जैसे यहाँ पर बोला है क्या है, 1 2 3 4 है। देखो आप लोग इतने सारे एलिमेंट्स में आप लोग ये देखना है कि कौन मतलब सेम है। तो आप लोग देखिए कहाँ पास है, यहाँ पास देखिए। अगर मैंने आप लोग पहले भी बता चुका है, अगर कोई संख्या आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 1 4 2, मतलब 1 2 3 4 ये सब अवयव दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? b बराबर d हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो सी के 4 8 12 14 आते हैं कहीं पास, तो आप लोग कहेंगे नहीं भैया 4 2 आ गए, 8 भी आ गया, 12 भी आ गया, लेकिन जो है 14 नहीं आ गया। अगर एक भी एलिमेंट्स नहीं आया तो वही अवयव में नहीं लिया जाता। ठीक है, फिर देखो -1, तो हाँ भैया यहाँ पे कहेंगे अरे सर वहाँ पास है। देखो भैया बोलना, भैया सर नहीं भैया। 1 -1, है टीचर। ठीक है, तो 1 -1, हाँ भैया आप लोग कहेंगे हाँ है, तो क्या लिखेंगे? ई बराबर क्या हो जाएगा? जी। ठीक है, अब आप लोग अगर कोई भी ऐसा संख्या दिखे आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को जो है पूरी प्रश्नावली समाप्त कर दिया है 1.2 का। अगर आप लोगों को ऐसे ही मतलब मज़ेदार मैथ चाहिए तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जितने सारे हो सके अपने दोस्तों के पास, फैमिली के पास, सभी के पास शेयर करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।